Welcome to Analysis Hole. Please like and subscribe my channel for further notifications. Thank you. The theatre of the absurd constitutes a triumvirate of modern dramas. तो triumvirate क्या होता है? एक ग्रुप होता है 3 people का जो एक साथ काम करते हैं, especially when they are in charge of something. अगर उन्हें चीज़ मतलब 3 लोग हैं एक साथ और वो एक उनका ग्रुप है और वो तीनों मिलकर काम करते हैं, उसे कहते हैं ट्राइमवायरेट। तो मॉडर्न ड्रामा का एक ट्राइमवायरेट है ये। द अदर 2 ट्राइमवायरेट्स बीइंग द रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा इन आयरलैंड pioneered by W.B. Yeats and the revival of verse drama inaugurated by T.S. Eliot in England। तो कौन 3 थे एक साथ? एक तो थे W.B. Yeats जिन्होंने पोएटिक ड्रामा आयरलैंड में स्टार्ट किया, और दूसरे थे T.S. Eliot जिन्होंने रिवाइवल ऑफ वर्स ड्रामा का इनॉग्रेशन किया, और थर्ड जो था हमारा थिएटर ऑफ एब्सर्ड था। तो 3 हो गए। वी एग्री विद मार्शिया एस्लिया दैट द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज़ नथिंग but an intellectual shorthand for a complex pattern of similarities in group approach, in mode of group of plays that have common sort of philosophical premises। तो इसके फीचर्स क्या हैं एब्सर्ड ड्रामा के, नोट कर लीजिए। According to Edwin Wardy, the salient features of an absurd drama are, पहला क्या है? Static rather than dynamic। So an absurd drama presents a static situation that has no dynamism in it। Static मतलब स्थिर। It does not progress at all but ends where it started। मतलब प्रोग्रेस नहीं करता, जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। It only expands and swells but hardly moves an inch ahead of its starting point। एक्सपेंड होता है, स्वेल होता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट वही रहता है। लाइक अ केज्ड बीस्ट इन वर्ड्स येल्स और इवन रोर्स बट ओनली इन वेन। जैसे कोई भी जानवर को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वहीं पर रहता है, चाहे वो चिल्लाए कुछ ही करे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस तरह से वो चीज़ जो है वो स्टैटिक रहती है। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनर लैंडस्केप और द आउटर वर्ल्ड। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एब्सर्ड ड्रामा इज़ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन इनर लैंडस्केप और द आउटर वर्ल्ड। An absurd drama endeavors to carry the onlookers into the psychological realism of the characters rather than to present the outer spectacle of the world। तो इनर लैंडस्केप मतलब अंदर की जो साइकोलॉजिकल, जो उसमें उनके माइंड में प्रॉब्लम कोई भी चल रही है, जो साइकोलॉजिकल रियलिटी है, सिर्फ वो प्रेजेंट करते थे। एंड देन टू प्रेजेंट द आउटर स्पेक्टिकल ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से देखने में सब अच्छा लगता था, सब कि भाई सब ठीक ठाक है, लेकिन अंदर उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो ये सब उसमें देखने को मिलता था हमें। बिफोर द ऑडियंस और ऑनलुकर्स द मेंटल रिसेसेस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट आर अनफोल्डेड, पैरेडिंग द फियर ऑफ मेनेस। तो वही मेंटल जो उनकी कंडीशन होती थी वो ऑडियंस को दिखाई जाती थी, जो भी उसमें प्रोटैगनिस्ट होते थे ड्रामा में। थर्ड इज़ द वांट ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड फैक्ट। सो इन एन एब्सर्ड प्ले देयर इज़ नो बॉर्डर बिटवीन फैंटेसी एंड फैक्ट। फैंटेसी मतलब जो इमेजिनेशन में जो चीज़ें बनाई जाती हैं, और फैक्ट मतलब रियलिटी। तो उसमें कोई भी बीच में कोई भी डिवीज़न नहीं था। बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स इंटरमिंगल एंड मर्ज टुगेदर। तो फैंटेसी और फैक्ट जो है उनको मिंगल कर दिया जाता था और मर्ज कर दिया जाता था।
The want of clear-cut line of demarcation help create perplexity, confusion and absurdity. तो इन सब चीज़ों से एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता था कि ये फैंटेसी की चीज़ है या रियलिटी की. Fourth is plasticity of time. Again, the plasticity of time limit makes an absurd play either contractible or retractable at the need might be there. तो प्लास्टिसिटी मतलब टाइम की लिमिट या तो बढ़ा दी जाती थी कभी भी और ज़रूरत पड़ने पर कम भी कर दी जाती थी. देयर इज़ हार्डली एनी मेंशन ऑफ द टाइम लिमिट्स इन एन एब्सर्ड प्ले. तो एब्सर्ड प्ले में कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता था. ऑफरिंग द प्ले राइट एन ऑप्शन टू प्रोलॉन्ग इट ईदर और टू शॉर्टन इट एज द केस माइट रिक्वायर. तो अपने हिसाब से प्ले राइट उसको छोटा बड़ा कर लेता था. फिफ्थ इज़ a fluid environment. Another important characteristic feature of an absurd play lies in its fluid and amoeboid environment that admits of transformation of one mental condition into other through visual metaphors. तो दूसरी important characteristic feature क्या था? It's fluid and amoebic environment. जैसे fluid amoeba जो होता है आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी वगैरह में, तो वो अपने आप ही इधर से उधर शेप बनाता रहता है, फैलता रहता है, कभी सिकुड़ जाता है. उस तरह की जो थी एमोबिक एनवायरनमेंट दैट एडमिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मेंटल कंडीशन इनटू अनदर फॉर्म. और एक मेंटल कंडीशन को तभी चेंज कर दिया था दूसरे फॉर्म में थ्रू विजुअल मेटाफर्स. मतलब जो मेटाफर्स, उन चीज़ों का यूज़ किया जाता था मेटाफर्स का, जो हमें दिखाई देते थे उस प्ले में. द सजेस्टिव एंड जनरली मोनोसिलेबिक और इवन टेसिट डायलॉग्स हेल्प अ लॉट टू क्रिएट द अमोएबॉइड मिलियू इन एन एब्सर्ड प्ले. तो इस तरह के मेटाफर्स का यूज़ किया जाता था. जिस ऐसे डायलॉग्स यूज़ होते थे उस प्ले में उस अमोएबॉइड एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए. किसी का भी वो जो भी मैंने बताया मेंटल कंडीशन को दूसरे की मेंटल कंडीशन में फॉर्म में ले आते थे. दूसरी उसकी मेंटल कंडीशन कुछ चल रही है और दिखाते कुछ और है मेटाफर्स के थ्रू. सिक्स्थ इज ऑब्सेशन ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट. इन एन एब्सर्ड प्ले द प्रोटैगोनिस्ट आर ऑब्सेस्ड विद डिफीट, despair, fear and death, which render the atmosphere of the play gruesome and menacing. The presumption of some inimical and hostile intruder haunts the mind of the protagonist recurringly till it becomes an obsession for them, pricking their minds and souls always and on. एब्सर्ड प्ले में जो थे प्रोटैगनिस्ट परेशान हो जाते थे जब उनकी डिफीट होती थी या किसी मेंटल टेंशन से गुजर रहे होते थे, फियर होता था या डेथ. तो इससे जो पूरा एटमॉस्फेयर होता था वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता था. 7th point is an iron precision of language and construction. An iron precision of language and construction is a must and characteristic feature of an absurd play, and it is the writer's only defense against the chaos of living experience.